ये देखो ऐसी भावना के साथ और शेष तीर्थंकरों का राज्याभिषेक हुआ था। इनके अटकने का कारण आपके लिए भेंट लाई तो आप स्वीकार करें। स्वीकार है। आपको प्रणाम करती हूँ। मेरी भेंट स्वीकार कीजिए। स्वीकार है। महारानी हूँ, आपके लिए भेंट लाई हूँ, कृपया स्वीकार कीजिए। स्वीकार है। सेनापति जी माँ ठीक आ रहा है, वहाँ पर पानी बहुत खारा है जी, इसलिए इनको गुड़ की चाय पिलाई है। महारानी हूँ, मैं भेंट लेकर आई हूँ, स्वीकार करिए। स्वीकार है। मैं भेंट लाई हूँ, स्वीकार है। सेनापति जी माँ ये महारानी बहुत वयोवृद्ध है जी, इनको संभाल करके आस्ते से। राजा आपको हिचकी क्यों आ रही है? सेनापति देश में रानी हूँ, आपके लिए भेंट लेके आई हूँ। वो तो स्वीकार है। सेनापति जी महाराज इसकी आपकी वजह से आ रही है। आपके समक्ष भेंट लाई हूँ, भेंट स्वीकार है। सेनापति जी ये महारानी बहुत प्रसन्न है जी। स्वीकार है। सेनापति जी ये महारानी लखनऊ से आई है जी, और लखनऊ कानपुर से बहुत नजदीक है जी।
इसलिए इनके जल्दी आने का कारण पूछा जाए। आइए, बताइए क्या नाम था आपका? रानी। और तुम हो क्या? महारानी। अच्छा, रानी हो। महाराज की जय हो। मैं मलय देश की रानी लक्ष्मी जैन आपके लिए भेंट लाई हूँ, स्वीकार करिए। स्वीकार है। आयुर्वेदी है, तेरे सर्वे पर घूमी होती है। प्रसन्न है। इनसे पूछा जाए कि राजा से भेंट नहीं करी हुई। आइए। ले ली जाए। हैं? ये राजा का नाम है? गौरव जैन। वो कौन है? द्वारपाल। जो वो दिख रहा है सबको। चलिए, स्वागत है आपका। रानी आपके लिए रत्नों की भेंट लाई हूँ, इनसे जरूर स्वीकार करिए। स्वीकार है। सेनापति जी वाह। ये महारानी बहुत रुपया पहचानने में भी 3 बार सोचे। बिल्कुल बिल्कुल, तुम्हें लेकिन राशन तुम्हें अपने राज से लाना होगा। क्या क्या? बिल्कुल क्या? ले आएंगे राशन अपने। क्या ले आएंगे? रतन लाए हैं अभी तो। ये कौन है? उसी से राशन हो जाएगा। ठीक है। जी। सेनापति जी महाराज। ये महारानी कन्या राशि वाली है, जी, इसलिए इन्हें कन्याओं के कमेटी वालों देश से आया हूँ, मेरी भेंट स्वीकार करें। सेनापति जी महाराज। ये आनंदपुरी के राजा हैं, जी, इनकी शादी का प्रबंध किया जाए। बताइए कितनी शादी करना चाहते हैं? एक ही काफी है। ये कृपया मेरी भेंट स्वीकार। स्वीकार है। सेनापति जी। ये राजा बहुत व्यस्त हैं, इनकी हजामत का प्रबंध किया जाए। अच्छा, लाओ लाओ डला। नहीं, इससे नहीं, हमें हजामत वाले को बुलाया जाए। शादी करोगे? आज आया हूँ, आपके लिए भेंट आया हूँ। स्वीकार है। स्वीकार है। महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। मैं कानपुर का राजा सौरभ जैन हूँ। मैं आपके सफेद भेंट आया हूँ, स्वीकार करिए। स्वीकार है। मैं सुजीत कुमार जैन लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी इंदिरानगर से आया हूँ। मैं महाराज बिल्कुल भेंट लाया हूँ, स्वीकार करें। सेनापति जी महाराज। इन सब राजाओं ने मुकुट सीधे हैं। मैं सोच रहा हूँ गर्दनी में घुमा देता तुम्हारी। सेनापति जी, इन सभी राजाओं को ले जाओ और उनके मन। आइए राजा जी, इधर आइए। आप अपनी पत्नी के साथ इतना मुस्कुरा कैसे सकते हो? पत्नी के साथ आदमी हंसता हुआ पहली बार देख रहा हूँ मैं। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो, जय हो। पुरी के से महाराजा हूँ। स्नान ग्रहण कराया जाए। आइए, स्वागत है। जोड़ी वाले जोड़ी से बोलते जाओ। ये महारानी डबल डबल आदमी, सब ध्यान रखना हूँ। झंडा नहीं पकड़ना, माइक पकड़ना है। मैं महाराज की जय हो। मैं कानपुर के साकेत नगर से आया हूँ। स्वीकार है। आइए सेनापति जी, ये महाराज अटक रहे हैं। की जय हो। हम मैं शीशम हूँ, जहाँ पर आजकल पंच कल्याण हो रहे हैं, हम वहाँ से आए हैं, इसलिए हमारी भेंट स्वीकार कीजिए। स्वीकार है। आपकी 3 भेंट स्वीकार होगा। आइए रानी जी, मेरी मानो तो शाम तक 2-4 चक्कर और लगा लो। राजा आप लोग पहुंचो। महाराज की जय हो। यहाँ गौर देश का राजा गौरव महाराज के लिए भेंट लाया हूँ, उसको सबने स्वीकार करें। ये महारानी दोबारा महाराज है। चलिए आइए। इस प्रकार प्रदेशों के नाम बदलते हो, शत्रु से
आपके लिए भेंट लाए हूँ। पंडित जी सर समाज को प्रसन्न कब कर रहे हो बताओ तीनों। पहले शादी कर ले, गृहस्थ जीवन का आनंद ले ले, शैली स्वीकार सबको बोलो पंडित जी सर। महाराज आदिनाथ की जय हो। मैं कंचन राज्य से आया हूँ। महाराज को मेरा भेंट स्वीकार करना स्वीकार है। ये सेनापति जी ये राजा के शीशाओं के नए चले जो मैं वहाँ से आया हूँ। आज का वहाँ पे पदार्पण हो मेरा लिए नहीं करना है। बहुत अच्छा सेनापति इनको भी आसन दिलाया जाए। आइए चारों महाराजों के साथ के राजा संकेत जैन महाराज हमारी भेंट प्रकार स्वीकार है। खड़े रहो। महाराज की जय हो। मैं उत्तर प्रदेश राज्य से आया हूँ। मेरा भेंट स्वीकार करें। स्वीकार है। महाराज की जय हो। मैं नागपुर राज्य से आया हूँ। मेरी भेंट स्वीकार करें। स्वीकार है। महाराज आदिनाथ की जय हो। मैं उत्तर प्रदेश के कानपुर नगरी के समय क्षेत्र से राजा ऋषभ जय हो। मेरी भेंट स्वीकार है। सेनापति ये चारों ही राजा कुमारी हैं जी इनको पूछा जाए और इनकी मनपसंद कन्याओं को देकर के भेंट दे दिया जाए। आइए माइक। भगवान की मर्जी हो। भगवान जी तुम्हारी क्या मर्जी है। भगवान तो सोच रहे तुम दीक्षा ले लो तो भी चलेगा चलेगा लेकिन मरे मन से क्यों बोल दे। जाइए भगवान तुम्हें तंदुरुस्त करे थोड़ा थोड़ा। कर ले क्या कर लेंगे कर लेंगे क्या अरे लड़की तो मिल जाए तो कर लेंगे करोगे शादी करोगे करा दीजिए। हाँ करा दीजिए। हाँ मैं तो यहाँ पंडित लग रहा हूँ तुम्हारे घेरे खुलवाऊंगा। क्या करेंगे क्या करेंगे शादी करेंगे। अच्छा कितनी करोगे कितनी शादी करोगे 2-3 तो आराम से। मेरा लाल सुंदर तो इतना है मैं तेरी ये खोले ना भगवान का आशीर्वाद मानिए। बस बोलो आप बोलो शादी करेंगे। है मेरा लड्डू शादी करेंगे अभी के बाद में अभी की बात में क्या बाद में शादी तो पहले क्या करोगे। पढ़ेंगे गृहस्थ जीवन का बिना शादी के गृहस्थ के साथ हो तो तुम कंफ्यूज हो तुम कहते युवा उम्र को लेकर चिंतित है किंतु आपको भारतवर्ष की व्यवस्था से समय कहाँ मिल रहा है कि आप हमारी बहनों की चिंता करें। पिताश्री हम दोनों भाई इसी विषय पर आपका ध्यान केंद्रित करने आए हैं। आपकी सभा में हजारों राजागण उपस्थित हैं। आप योग्य वर चयन करके बहनों का कन्यादान करें। मैंने तुम्हारे जीवन को मनाया भी था लेकिन तुम दोनों की बहन ब्राह्मणी सुंदरी ने मुझे विवाहित करने में मना कर दिया। अगर तुम्हारी माता को चिंता है और तुम दोनों को चिंता है तो जाओ तुम अपनी बहनों को तैयार कर लो। मैं तो अच्छा उनका विवाह निश्चित करना पड़ता और दोनों भाई अपनी लेकिन यह संकल्प किया है कि आपका मतलब कभी किसी के सामने चुकते नहीं देखते। इसलिए उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने का निर्णय लिया है। हम धन्य हो गए। तो तुम्हारी माता और तुम्हारी बहन हाँ बन जाएगी कि पिता को राजकाज से फुर्सत नहीं, इसलिए बहनों की विवाह की चिंता नहीं। इसलिए मैंने तुम दोनों को अपनी बहनों के पास भेजा कि जाओ तुम अपनी बहनों को तैयार कर लो। अगर कोई विवाह करने तैयार है
मैं देखा। कौन है? अरे आप लोग ये बताइए कि आप लोग इतना शोरगुल क्यों कर रहे हैं? माय बाप, हम कुछ नहीं समझते। हम तो सिर्फ भूख की परिभाषा समझते हैं। समाधान सिर्फ रोटी है। हमें रोटी पानी जीवन के साधन चाहिए। यदि दंड मिलने पर रोटी पानी की व्यवस्था बनती है तो हमें हंसते हंसते स्वीकार है। लेकिन आप एक बार हमें महाराज श्री से भेंट करा दीजिए, भेंट करा दीजिए, भेंट करा दीजिए। देखो, कुछ दुखी परिजन आपसे भेंट करना चाहते हैं। वो आपसे अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं। जाओ, सभी को ससम्मान अंदर लेकर के आओ। जैसे आपकी आज्ञा। मैं देखना चाहता हूँ प्रजा में दुखी क्यों और किस लिए है। जैसे आपकी आज्ञा। आओ। हम आपके क्यों इतने परेशान हो रहे हो? क्यों इतने दुखी हो? क्यों अपने मन को? प्रजा दुखी हो तो प्रजापति सुखी कैसे रह सकता है? हम संसारी प्राणी अभी तक कल्प वृक्षों से जीवन के साधनों को प्राप्त कर जीवन को सुखी और शांतिमय तरीके से जी रहे थे। लेकिन अब वो कल्प वृक्ष बार बार मांगने पर भी हमें वस्तुएं प्रदान नहीं करते। अंतिम कुलकर पिता महाराजा नागी राय ने प्रकृति प्रदत्त भोग सामग्रियों की पहचान बताई थी, लेकिन अब वह भी समाप्त हो गई है। हम अज्ञानी कुछ नहीं जानते। अब आप भी बताएं कि हम अपना जीवन कैसे जिए, या फिर साधनों के अभाव में तड़प तड़प कर अपने प्राणों की आहुति दे। उचित है, मूल विश्वास है, आप निश्चित अच्छा समाधान देंगे। सुनो लोग, तुम्हारे विश्वास को सम्मान मिलेगा, तुम्हारी आस्था को आंखें मिलेगी, तुम्हारी श्रद्धा को प्रकाश मिलेगा। लेकिन इस बात का ध्यान रखना होगा कि समय से पहले और भाग से ज्यादा कुछ नहीं मिला करता है। भगवत प्रसाद भी खड़ा रहना और समय प्रसाद के बल पर जीवन की यूं ही नहीं, भगवत प्रसाद भी खड़ा किया जा सकता है। तो आपको भी मन में परिवर्तन किया जा सकता है। हाँ, तुम सब चिंता ना करो, काल चक्र के परिवर्तन का प्राकृतिक दुनिया में जीवन में उतार चढ़ाव का क्रम अनवरत जारी रहता है। लेकिन मनुष्य चाहे तो अपने सच कर्मों से अपने भाग्य की रेखा को बदल सकता है। काल चक्र की बात है, यदि तुम सब परिश्रम करने के लिए तैयार हो तो हम तुम्हें सच कर्म करना सिखा देंगे और आप लोग उस शिक्षा से अपने जीवन में उतार चढ़ाव आने के और अपने अभिप्राय के साधन प्राप्त कर सकते हो। स्वामी, हम सब परिश्रम करने के लिए तैयार हैं। क्यों भाइयों, तैयार हो? हाँ हाँ, हम सब तैयार हैं, तैयार हैं, तैयार हैं। तो शांति रखिएगा, मैं तुम लोगों की व्यवस्था करता हूँ। तुम्हें तो बंद नहीं करना है। मैं विचार कर रहा हूँ 14 केंद्र से सारी व्यवस्था करवा करके इस राज्य की आगे की व्यवस्था समझता हूँ। 14 आओ, भरत क्षेत्र में कल वृक्षों का समापन हो रहा है। प्रजा आकलित हो रही है, अतः तुम शीघ्र विदेश क्षेत्र के अनुसार नगर, ग्राम, पुर, तालाब, कुंड, बावड़िया, बाग, बगीचे की व्यवस्था करो और विदेश क्षेत्र से कृषि की योजना भी जाकर के दो। जाओ, शीघ्र व्यवस्था बनाओ। ऐसी आपकी आज्ञा। जो आज्ञा महाराज। और आदि कुमार की आज्ञा पाकर के 14 केंद्र यथाशीघ्र प्रस्थान कर जाते हैं।
कहीं का पलक हो गया, नहीं तो मैं दुखी बन के आया हूँ। देखने से सुखी दिख रहे हो। ये रुको, थोड़ा मुंह बना लेता हूँ। एक्टिंग सिखा तो रहे हैं कलाकार, पर मैं सीख ही नहीं पा रहा। हंसता हूँ नहीं। क्या समस्या है तुम्हारी? मेरे पास कोई एक साधन है तो दूसरे के पास कोई दूसरा साधन है। कोई अपनी वस्तु किसी को नहीं देता। ऐसा उपाय बता दीजिए जिससे वह वस्तु हम भी प्राप्त कर सकें। डॉलर। मंत्री जी, इनको कलम कागज और खाता भाई ला करके दो। जी, जैसे कलम को दवात में डुबा करके स्याही सी खाते में डुबा देना है। यदि कोई वस्तु जमा करके जाता है तो उसको बाईं ओर, और कोई जमा करके नामे लेके जाता है तो दाईं ओर लिखना है। लेकिन ध्यान रखना, जितना दो उतना ही लिखना, जितना लो उतना ही जमा करना। कलम दवात में डूब के मर नहीं जाएगी। अरे बेटा, कलम तो पत्थर है, कांच है, लकड़ी है, वो तो जीवन मरण से दूर है। मतलब जो हमें देना है उसे लिखना भूल जाओ, जो लेना है उसे 2 बार लिख लो। नहीं, 10,000 का। अच्छा, जो देना है वो भी लिखना है, जो लेना है वो भी लिखना है। हाँ। तो वस्तुओं का आदान प्रदान होगा। हाँ। अरे आपकी जय हो प्रभु, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। अभी भोजनशाला में भरा है, नहीं तो सुबह से तो भूखा ही था। कितने बच्चे हैं तुम्हारे? बच्चे तो अगर भगवान याद दिलाए तो कम से कम 15 बच्चे तो हैं। यहाँ कितने बच्चे हैं तुम्हारे? यहाँ 17 हैं। बच्चे 15 यहाँ 17 है तो मोहल्ले में किया गया? 2 बड़े भाई के लिए। अच्छा, पत्नी कितनी? पत्नी अभी तो विवाह नहीं हुआ। तो बच्चे कहाँ से आए? बच्चे तो पंडाल से पकड़े थे। क्या समस्या है तुम्हारी? समस्या ये है कि मुझे पत्नी नहीं है। क्या समस्या थी? बच्चों की गिनती में समस्या ही हो गया। जो धान्य बिना बोए उत्पन्न होते थे वो नहीं मिलते। हमें कोई जीने का साधन दे दीजिए, या कोई मरने का उपाय बता दीजिए, या भोजनशाला का टोकन दे दीजिए। बहुत अच्छा। मरने का साधन यहाँ मिलेगा, यहाँ तो जीने की कैपेसिटी का मौका मिलेगा। ये मुझे साउंड वाले भैया तो कह रहे थे बिजली के तार पकड़ लो। नहीं, यहाँ जो बिजली के तार हैं उनमें करंट नहीं आता। ये कानपुर में कैसे बिजली है? ये तो व्यवस्था है, कानपुर से पकड़ो, नागपुर तक बिजली नहीं है। तुम्हारा कान पकड़ो, नाक से हिलाओ। ये तो करंट लगता है। अच्छा, तुम्हारा शरीर करंट में है, नागपुर से कानपुर तक करंट है कि? देखो, ऐसे हाथ लगा के देखो। हेलो हेलो हेलो, महाराज मेरे हाथ में एक मोबाइल फिट करा दो। सुनो, अब तुम्हें मैं कर्म सिखाता हूँ, कृषि कर्म। ये सुनो सेनापति जी, इन्हें 2 बैल, हल, बखर और बीज ला करके महाराज ये क्या कला है? बेटा कला नहीं है, बहुत बड़ी कला है। कैसे? इससे बंजर भूमि को उपजाऊ करेंगे। कैसे? फिर भी भूमि में जल का सिंचन करेंगे, बीज का बपन करेंगे और सुंदर सुंदर फसल को तैयार करेंगे। उससे हमारा पेट भरेगा। अरे बेटा, इससे तुम्हारा तो पेट क्या भरेगा, संसार के प्रत्येक प्राणी का भी पेट भरेगा। चलो आओ, चलो।
रस निकल। अरे बेटा, अगर जमीन से उखाड़ोगे तो दोबारा फसल नहीं आएगी। ये वो खेती है, एक बार बोने के बाद 3 साल तक गन्ना देता है। 3 साल तो गन्ना देता है, लेकिन इस गन्ने के ऊपर ये क्या झाड़ लगा है? वो झाड़ नहीं है, यही तो बाण है। ये जो सबसे पहले बैलों ने मेहनत की है, पहले उसके लिए भोजन आया है। तुम्हारे मेहनत बाद हुई है, इसलिए नीचे वाला हिस्सा तुम्हारा है और ऊपर वाला हिस्सा बैल का है। ये देना पड़ेगा। ये लो, खाओ, मारो, मरो नहीं, खाओ तो खाओ। ये खाओ, क्या खाते खा लो, नहीं तो मर जाओ। अरे बेटा, बैल हमारा बाप है। पिताजी घास खा लो। ए छोटू, ये पिताजी ने कितना गोबर किया? अरे बेटा, गोबर तो मांग नहीं होता है। इसके पीछे इन पीछे देखो करने करने दिख रहे हैं। नहीं, ये तो डंडे ही डंडे हैं। अरे करने हैं। और महाराज समझ में आता है, जी भर कर इन बैलों से खेती करूंगा, पूरे होते ही के 4 पैसे बना दूंगा। नहीं, जैसे कि पूरे बाप की सेवा अपने घर पे करते हो, ऐसे पूरे बैलों की सेवा भी अपने घर पे करना है। लास्ट समय तक अपने घर पर सेवा करना है, खिलाना पिलाना है, क्योंकि इन्होंने तुम्हारी आजीविका का साधन दिया है, तुम्हें जीने की कला दी है, तुम्हें जीने का साधन प्राप्त कराया है। इसलिए अंत समय तक श्यामपट लगा के दो। और ब्राह्मणी समिति ने जो हमको विद्या की पुस्तक तैयार की थी, वो भी ला करके देना। ये पढ़ेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, अपनी आजीविका का साधन करेंगे। यह कहलाता है विद्या कर। क्या हुआ मंत्री जी? पहले से तैयार नहीं था। ये आइए, इसका क्या करोगे? सुनो, ये श्यामपट है, इसमें तुम्हें बरका से लिखना है। देखो, आचार्य का, इंद्रिय का, हमारी बड़ी मौसी का। अरे इधर मौसी कहाँ से आ गई बेटा? बैठी तो है नीचे। अभी मौसी नहीं है, ये सब राजा महाराजा दूर दराज से आए हैं और तुम्हें देख रहे हैं कि तुम कितने मूर्खानंद हो। बोलो, इंद्रिय का, ईश्वर का, हमारे बड़े वाले ताऊ जी का। इस ताऊ जी कहाँ है? गरीब है वो। उपाध्याय का, उपाध्याय का। 1 2 क्यों? अरे क्यों नहीं? 2 क्यों भाई, क्यों? अरे 2 भाई 2 अरे क्यों भाई, क्यों? अरे भाई 2 अरे भाई क्यों बोल, क्यों? लगता है कम सुनता है। 4 अचार। अरे अचार नहीं, 4 अचार। अरे किसने कहा अचार? भोजनशाला में मिल रहा था। अरे भैया बोलो 4। अरे आम का अचार, खट्टा अचार, नींबू का अचार। गजब, इतना समझा तो भी अचार नहीं हुआ है। अचार अब होता है, असंख्या जीव होते हैं और तो लपर चढ़ जाते हैं। अब आज के बाद अचार नहीं खाना। बिल्कुल नहीं, सूंघना नहीं। क्या? सुनो, देखो 1 2 3 4 5 कैसे समझाएंगे? बोलो 6 7 8। अरे अरे किसे चाहिए था? तुम्हें नहीं चाहिए लेकिन दूसरों को चाहिए। बोलो 8। अरे मेरे घर में नहीं है खाट। अरे मिल जाएगी खाट, हो जाएगी ठाट मार। बोलो 8 9। क्यों? अरे 9। अरे बोलो भाई 9। अरे भाई मान जा रही, बोलो 9। नहीं मानता रे, क्यों?
बस इतना सीख गए तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। जाओ। महाराज विराट, ये इसका क्या प्रॉब्लम है? इसको बराबर तोलना है, बराबर देना है, बराबर लेना है। मैं तो ये सोच रहा हूँ जब देना हो तो बांट अपनी मर्जी का रखो। बांट नहीं, शेर आज शेर कौन शेर? अरे शेर! भाई शेर का मतलब पुराने जमाने में जो नापने तोलने का साधन था वो शेर में हुआ करता था। एक शेर, पुराने जमाने का खाना शेर, पाँव शेर, मिलेगा शेर तो बनेगा शेर। मिलेगा शेर तो खुद हेट देगा तेरे लिए। हाँ, ये टंकी को ऐसे पकड़ो, देखो डंडी में उंगली तो नहीं डालता। अरे नहीं, गाली नहीं मानना है, बराबर देना है, बराबर तोलना है, बराबर देना है, बराबर देना है। अगर अमीर होना है तो नानी मारनी पड़ेगी। नहीं, ये आदिनाथ का दरबार है, यहाँ जीने की कला सिखाई जाती है, बेईमानी की कला नहीं। अच्छा, आपने तो बड़ा अच्छा साधन दिया है। आपकी जय हो, जय हो, जय हो। और प्रकृति का उद्रव तो देखिए, सर्दी गर्मी बरसात में हम कहाँ जाएं, हम दुखी लोगों को कोई तो समाधान दीजिए। समझ गया। सुनो बंदेली, कल बच्चों के अभाव में सब कुछ छुड़ा है। इन्हें मकान बनाने के लिए कंडी, तगारी, फावड़ा, गेंडी, कसरा, सांभर दुनिया ला करके दो। जैसे आपकी मैं इन्हें शिल्प कला सिखाता हूँ। इसका क्या करूँ मैं? अरे भाई, ये गेंडी से फूल को खोलो, यूं को तैयार करो, को जोड़ो और महल, बंगला, कोठी, मंदिर, जिनालय, संसाला और धर्मशाला का निर्माण करो। तसली में मसाला तैयार करना है, गारा तैयार करना है। रायते का मसाला, रायते का? हाँ बिल्कुल, रायते का मसाला रायते के समय होगा। अभी तो कायदे का मसाला कायदे में होगा। ईट से ईट जोड़कर बन जाएगा। हाँ, अरे वाह महाराज विराज, अगर यह विद्या मैं सीख पाया तो इस विद्या से सबसे पहले मैं भगवान के लिए एक सुंदर सा मंदिर बनाऊंगा, सत्य भवन बनाऊंगा, गौशालाएं बनाऊंगा, लोगों के सुंदर सुंदर घर बनाऊंगा। और यदि समय मिला इस भक्ति से तो एक सुंदर सा घर भी बनाऊंगा। आपकी तो जय हो, जय हो, जय हो। सही। महाराज की जय हो। हे महाराज, मैं कल्प वृक्षों से तरह तरह की भोजन की सामग्री मिल जाया करती थी, लेकिन अब नहीं मिलती। हम लोग भोजन पानी बनाना नहीं जानते। अतः परिवार के बच्चों पुरुषों का लालन पालन कैसे करें? सुनो मंत्री जी, इन्हें पटा, बेलन, चूल्हा, आटा, पानी आदि उपलब्ध करा। जी जी। मैं ये भोजन बनाना सिखाता हूँ। लेकिन इसका क्या करना है? सुनो, पानी में आटे को गूंथना है, पानी में आटा, पानी को छानना है, जीवाणु का रक्षण करना है, कुएं में वापस छोड़ना है, फिर उसको रोटी को बेलो और उसमें कई पर डालो। धूप मारती रहो, धूप मारती रहो। हाँ, अच्छे से आप कई को उठाओ और रोटी को सेको। अरे वाह, ये देखिए मैंने सुंदर रोटी बनाई है। ओहो, सुंदर रोटी बनाई है, लेकिन ये रोटी तो देवेंद्र पुजारी भोजनशाला से लेके आए हैं। अरे भोजनशाला की नहीं है, ये सामने बनाई है गरम गरम। मेरे सामने लेके आए, मुझसे मंगाई थी। है, बनाने वाली दूसरी है, बेचने वाली दूसरी है, तुम्हें एक साथ दिखता है, हरा भरा सब एक साथ। ये दोस्ती होगी उसको वापस। ये लो, लेकिन तुम्हारा घर वाला बड़ी अच्छी रोटियां बनाता है। तो वो तो दोनों ही पहले से अभ्यास है। मुझे गैर समझ में मुझे तो देख रही है, गाय थोड़ी ना हो। अरे भाई, ना तू बैल है ना गाय है, पति तो परमेश्वर होते हैं। हे प्रभु, और क्या समस्या है आपकी? एक समस्या और है, क्या तो हमें दुखी करती है। अभी तक तो जीवन निर्वाह में पति पत्नी की व्यवस्था में
कोई समस्या नहीं आती थी, लेकिन अब आने लगी है। लड़के लड़कियों के संबंधों को लेकर कोई ऐसा उपाय कीजिए कि जिससे हमारी बेटी सुखी रहे। हम अपनी बेटी किसकी बेटी को अपने घर की बहू बनाए, किस समय विवाह करें, क्या उचित होगा कुछ समझ। बहुत अच्छा। सुनो सुनो माताओं बहनों, ध्यान से सुनो। आप लोग यह जिज्ञासा संपूर्ण आर्यभट्ट की समस्या है, अतः आप सभी जन ध्यान से सुनना। विवाह व्यवस्था से पूर्व वर्ण व्यवस्था होती है और वर्ण व्यवस्था भी अनिवार्य को समझना चाहिए। तलवार चलाकर रक्षा करने वाले को क्षत्रिय वर्ण, लेखन का कार्य करके आजीविका करने वाले, कृषि करने वाले, व्यापार करने वाले को वैश्य वर्ण और जनता की सेवा करने वालों को शूद्र वर्ण कहा है। ये तीन अनादिकालीन वर्ण व्यवस्थाएं विवाह सदा अपने बराबर वालों से करना चाहिए। जो एक धर्म को, एक देशांतर को मानने वाला हो, एक आचरण को मानने वाला हो, जो पति पत्नी मिलकर उनका विधान कर सकता हो, मुनियों को आहार दे सकता हो, ऐसे व्यक्तियों का मेल सुख शांति को देता है और संतान परंपरा भी सही चलती है। वरना कपूर बच्चे पैदा होते हैं, रुग्ण बीमार कमजोर बच्चे पैदा होते हैं, पागल बच्चे पैदा होते हैं और वो दुखदायी बनते हैं। और सुनो, विवाह में इस प्रकार करना चाहिए। दिन में विवाह करके बेटी की विदा गौतुली मेला में करना चाहिए। रात्रि में विवाह करना अशुभ है, अमंगल है। रात्रि में भोजन करना अमांगलिक है। ये हमारे धर्म के लिए भ्रष्ट कराने वाली विधि है। इसलिए दिन में विवाह, दिन में भोज, यही है अहिंसा का जय घोष। आपकी जय हो, आपकी जय हो, जय हो। जवान कैसी आ रही है? ये देखिए, ये चोर उचक्के इन्होंने महाराज के शासन में भी उपद्रव मचा कर रखा है। मैं महाराज के सामने ले जाकर इन्हें दंड दिलवाना चाहता हूँ। लोग मानते हैं कि उन्होंने लोगों को अशांत किया है, अर्थात उपद्रव मचा रखा है। एक काम करो, उनको राज दरबार में लेकर के आओ। जी जी, सुनो सुनो सुनो, ओ सैनिक, इनको मुक्त कर दो। महाराज ये छोड़ दो। कहीं भागे के देते ना, छोड़ दो। ये महाराज क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। कहिए, तुमने अपराध किया है? हाँ महाराज। क्यों किया, किस लिए किया और क्या करने की जरूरत थी? महाराज पेट भरने के लिए, अपने मन को शांत करने के लिए। नहीं महाराज, ये झूठ कहता है। ये लोग वस्तुएं चुराते हैं, ये लोग महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करते हैं, ये जुआरी है, ये नशा करता है। इसलिए सुनो सुनो सुनो, समझ गया। इन्होंने जो कुछ भी किया है ये बहुत गलत किया है। ये दंड व्यवस्था प्रथम कुलगत से लेकर 5वें कुलगत तक अपने प्रजाजनों को हाँ अर्थात अपने बुरा काम किया इस प्रकार का दंड दिया जाता था। तो प्रथम कुलगत से प्रतिश्रुति, द्वितीय सम्मति, तीसरे क्षेमाकर, चौथे क्षेमाकर, 5वें सीमाकर, 6वें कुलगत से लेकर 10वें कुलगत तक अपने प्रजाजनों को हाँ अर्थात तुमने बुरा काम किया, माँ ऐसा काम मत करो, इस प्रकार का दंड दिया जाता था। वो 6वें कुलगत में सीमाकर, 7वें विमल, 8वें चतुष्मान, 9वें यशस्वान और 10वें विचन, 11वें कुलगत से 14वें कुलगत तक और 15वें मनु कहलाने वाले वसुदेव महाराज ने अपनी प्रजा को हाँ अर्थात बुरा काम किया है, माँ ऐसा काम मत करो, ठीक तुम्हें धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार, आगे बढ़ में ऐसी गलती नहीं करना, ऐसा दंड दिया जाता था। लोग वालों, इनको यहाँ बिठाओ, मैं अभी इनकी व्यवस्था बताता हूँ। तभी सामने से महामंडलेश्वर राजा भेंट समर्पण करने के लिए आते हैं। बना रहे हैं। क्योंकि कभी भी राजा महाराजा के दरबार में कोई भी महामंडल ले जाते हैं, भेंट समर्पण के लिए नहीं रहते हैं। महाराज की जय हो। अभी अचानक कैसे याद किया लोगों? सुनो, कर्म भूमि का प्रारंभ हो रहा है
अतः दंड लेने वाले राजाओं की स्थापना करनी होगी, वरना दुष्प्रसव का आतंक फैल जाएगा। इसलिए आपको याद किया जाएगा। मंत्री जी इन्हें शस्त्र प्रदान किए जाए। स्वागत में खड़े हो जाते हैं और तिलक करते हैं। आज से राजा महाराज श्री धनराम से नाथ वंश का नायक महामंत्री राजा पद पर शामिल किया जाता है। आज से आपको महामंत्री राजा करते हैं। राजा का मुख्य वर्ग का अधिपति नियुक्त करते हैं। कच्छ देश का अधिकारी बनाते हैं हरिकांत को, सौंपन को महाकच्छ देश का अधिकारी बनाते हैं, अकबर को दुर्ग देश का अधिकारी बनाते हैं और काश्यप को तंदुर देश का अधिकारी बनाते हैं। ऐसे चारों महामंत्री राजा की नियुक्ति जब आतंक हो जाता है, आतंक बढ़ जाता है, तो सौदा में उन्हें तिलक करके शस्त्र प्रदान करते हैं। बुनियादीश्वर महाराज की महामंत्री राजाओं, आपको प्रजा का ध्यान रखना है। प्रजा में किसी प्रकार की असर जोड़ी सौंप चोरी करने वाले ही रहेगा। और ये दूसरा जो है इसको रसोईया बना दिया जाए। भोजनशाला का मुख्य रसोईया से बना दिया जाए। ये रसोईया बन गया तो सारा भोजन स्वयं ही खा जाएगा। अरे भाई, कोई पेट से ज्यादा नहीं खा सकता, भूख से ज्यादा नहीं खा सकता। जितना खाना हो उसको खाने दो, लेकिन भोजनशाला में बहुत सुंदर भोजन तैयार करेगा। आपकी जैसी इच्छा। महाराज आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो, जय हो। हमसे सही वाली अप्सरा को नीलांजना महाराज के दरबार में प्रस्तुत करता है। भाव भी नहीं Thank you.
जिसे ऋषभ कुमार ने पढ़ लिया है। एक और लीला के छठ निष्ठा रहस्य समय की हाथ मालवत हो जाने पर महाराजा ऋषभ कुमार को सत्य का ज्ञान और भाषा सत्य की बुद्धि हो गई, फलत हो गई और श्राद्ध की दुनिया छोटी हो गई और अज्ञानता की यात्रा पर जाना होगा। तत्क्षण शाम में से ब्रह्मलोक से लौटाते देवों का आगमन होता है। जगत का कल्याण करो हे प्रभु। करने आप तालियां बजाकर घोषणा करते रहिए। पद प्राप्त होगा है कि लोकीनाथ आपके बराग की प्रशंसा करना सूर्य को दीप दिखाने जैसा है। आप धन्य हो प्रभु, आप धन्य। संसार की असारता का बोध और आत्मोत्थान की ओर आपके बढ़ते कदम वंदनीय, प्रशंसनीय, अनुकरणीय, अभिनंदनीय। आपकी जय हो, आप धन्य हैं, धन्य हैं। हे प्रभु, आप केवल ज्ञान सूर्य के धारक बनो। आपने आत्मा के उद्धार के लिए संयम भाव धारण करने का भाव बनाया, वह उत्तम है। हे प्रभु, आप धन्य हैं, धन्य हैं। बांटने का आपका ये प्रयास संसार का नाश करने वाला होगा। आप धन्य हैं, धन्य हैं। संसार दुख को भेजने में समर्थ हैं। आपका वैराग्य धारण करना योग्य है। हे पूर्ण पुरुष, आप धन्य हैं, धन्य हैं। और नवरात्रि के दिन स्तुति करते हैं। छोड़ के नहीं जा रहा हूं, मैं छोड़ के सारी संपदा को तुम्हें देके जा रहा हूं। तुम दोनों ही भाई राजपाट को संभालो और मुझे राजकाज से मुक्त करो। हमें संपदा नहीं चाहिए, हमें आप चाहिए। अपनी पत्नियों ये उस काल की बहुएं हैं जिनको संपदा नहीं, संपत्ति नहीं, पिता और माँ की संपत्ति मतलब स्वयं चाहिए। आज की नारियां तो कहती कि जितना जल्दी दूल्हा अलग हो जाए और मेरा राज हो जाए, लेकिन ये वो धर्म पत्नियां हैं जिन्हें अपने पिता और माता का साया इनके साथ चाहिए। वो दोनों भाई कहते नहीं पिताजी, आप राज कार्य छोड़ दो, लेकिन राज्य को नहीं छोड़ो, वो हमें मंजूर है। लेकिन पुत्रों, पिता की आज्ञा का पालन करना पुत्रों का धर्म होता है। अब तो हम बहुत छोटे हैं, अभी तो हमारे दूध के दाल में के दिन है। अच्छा, फिर तुम्हारे बच्चों के दिन कहाँ हैं? अभी तो हम बालक हैं। अच्छा, बालकों की शादी न हो, बालकों के बच्चे भी हो गए। इसी
करना राजा का धर्म होता है। पिताजी, हम अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करेंगे। हम अपने राज्य में किसी प्रकार की समस्या नहीं आने देंगे। और भरतरी कहते हैं आपकी आज्ञा का पालन होगा। द्वितीय क्रम में देखा हमने राज्याभिषेक और तृतीय क्रम में देखेंगे हम भगवान स्थापना प्रस्थान कर जाता है। संध्या प्रभु
श्री वस्त्रभूषण उतारते हैं। इसके बाद महाराज जी स्वयं ऐसे बीजाचाओं का बीजारोपण करते हैं जिनके माध्यम से प्रार्थना की प्रतिष्ठा के संस्कार होते हैं। सभी लोग शांति से देखेंगे। ओम नमः ललाटे, ओम नमः मुकुटधरे, ओम ह्रीं नमः दक्षिणेत्रे, ओम ह्रीं नमः वामनेत्रे, ओम नमः दक्षिणाग्ने, ओम ह्रीं नमः वामकर्णे, ओम ह्रीं नमः दक्षिणसि, ओम ह्रीं नमः वाममुषि, ओम ह्रीं नमः दक्षिणाग्ने, ओम ह्रीं नमः वामकर्णे, ओम ह्रीं नमः ओम नमः दक्षिणबाहुदंडे, ओम नमः दक्षिणबाहुमत्संदौ, ओम नमः दक्षिणबाहुभाणिनाय संदौ, ओम नमः दक्षिणांगुलीषु संदौ, ओम नमः दक्षिणपादमूले, 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 ओम नमः वामपादमूले, 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 ओम नमः दक्षिणपादमूले, ओम नमः दक्षिणपादमूले, ओम नमः वामपादमूले, ओम नमः वामपादमूले, ओम नमो ह्रीं, ओम नमः हरियादि, ओम नमः दक्षिणस्कंदे, ओम नमः दिग्विजयाय, ओम नमः वामस्कंदे, ओम शर्वासी बीजारोपण महर्षि क्रमशः एक मंत्र को साधना करते हैं। उन्हीं साधित मंत्रों से प्रतिमाओं पर अंकन न्यास की विधि संपन्न होती है। और शंकर भक्ति निराज दीक्षा देते मैं कभी उतार देने का नाम ही दीक्षा नहीं है, पेशलोच कर लेने का नाम ही दीक्षा नहीं है। 28 मुखों का धारण कर लेना ही दीक्षा नहीं है। ये तो औपचारिक दीक्षा है, बाहर की दीक्षा है। वास्तविक दीक्षा तो संकल्प का है। दीक्षा किस लिए ली जाती है, दीक्षा का लेने का अभिप्राय क्या है। तीर्थंकर दीक्षा लेते ही अपने लक्ष्य को प्राप्त मुनि पद तो साधन बन जाता है, शार्द कुल का और मुनि बनना इनका लक्ष्य नहीं था। मुनि बनने का इनका अंतिम उपादेय लक्ष्य नहीं है। मुनि पना इनको साधन है और इस मुनि पने से इनको क्या प्राप्त करना है, किस लिए मुनि बने हैं, अभी उन्हीं संकल्पों को सम्यक दर्शन के बिना मोक्ष मार्ग की शुरुआत नहीं होती है। जब तक सम्यक दर्शन नहीं हो मुनि व्रत निरर्थक है। अतः दर्शन सम्यक दर्शन का संस्कार किया जाए। दर्शन के साथ अंधा श्रद्धान नहीं होना चाहिए, विवेकपूर्ण श्रद्धान होना चाहिए।
सम्यक ज्ञान की प्राप्ति रूप संस्कार किया जाता सभी लोग स्वाहा बोलिए। ओम में रहते सच्चाई संस्कार पर तो होती है। अतः भगवान इस चारित्र को ग्रहण कर रहे हैं, ऐसा संस्कार किया जाए। ओम में रहते सतपः संस्कार पर तो स्वाहा। जो लोग काल बुद्धि के भरोसे बैठे रहते हैं, उनको आज भगवान कह रहे हैं तपः 12 प्रकार के तपों को जब तक व्यक्ति तपने का संकल्प नहीं करता है, नहीं तपता है, तब तक वह मोक्ष मार्ग में नहीं जा सकता। अतः 12 तपों को भगवान ग्रहण कर रहे हैं, इसका संस्कार किया जाए। ओम चतुष्टय संस्कार जब तक शक्ति की प्राप्ति नहीं हो, वह भगवान कह रहे हैं मेरे में ऐसी शक्ति उत्पन्न हो जिससे मैं अपने लक्ष्य को पूर्णतः प्राप्त करूं, वो संस्कार किया जाए। और कुछ मुझे ज्ञान हो या नहीं हो, लेकिन सदा मुझे अष्ट प्रवचन मातृकाएं मुनि महाराज की 8 माताएं होती, वे 8 माताएं ही मुनि का पालन करती हैं, जिनका नाम है 5 समिति 3 गुप्तियाँ। भगवान संकल्प कर रहे हैं कि मेरे जीवन में ये 8 माताएं, 8 ये व्रत हमारे जीवन में सदा बने रहें, कम से कम ऐसा संकल्प का संस्कार। शुद्धाष्टक जो 8 प्रकार की शुद्धियाँ होती हैं, ब्रह्म छेद काल भव भाव आदि समस्त शुद्धियों को मैं स्वीकार करता हूँ। परिचयों को जीतने का संकल्प। मैं कभी अपने परिचय में 22 परिचय होते, 22 परिचयों को जीतने का संकल्प भगवान कर रहे हैं। मैंने जो संयम धारण किया है, मन से, वचन से, काय से, कृत से, कारक अनुमोदना से, किसी भी प्रकार से मैं अपने संयम से च्युत न हूँ, ऐसा संकल्प भगवान ने किया है, उसका संस्कार किया। अनुमोदना से न मैं करूँगा, न किसी से कराऊंगा, और मैं करने वाले की अनुमोदना करूँगा, ऐसा संकल्प प्रभु ने किया है, उसका संस्कार किया है। 10 प्रकार के संयम के उपकरण होते हैं, जो संयम पालन करने में सहयोगी होते हैं, उनके संकल्प करके संस्कार किया है। जो भगवान मति ज्ञान, सुख ज्ञान, अवध ज्ञान, मना पर्याय ज्ञान के धारी है, लेकिन भगवान कह रहे हैं मुझे मति सुख अवधि मना पर्याय ज्ञान नहीं चाहिए, मुझे केवल ज्ञान चाहिए। अतः ये चारों ज्ञानों की पर्याय मेरी नष्ट हो, केवल ज्ञान की प्राप्ति हो, ऐसा संकल्प रूप संस्कार किया। 10 प्रकार के जो धर्म होते हैं, उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, त्याग आदि ब्रह्मचर्य, इन धर्मों को धारण करने का संकल्प भगवान ने किया, संस्कार किया। जब जीव चपक श्रेणी में चढ़ता है, 7वें गुण स्थान में पहुँचता है, ये सातिशय अपरिवर्त गुण स्थान करते हैं, उस समय अतिशय विशिष्ट धर्म ध्यान कहते हैं। अतिशय इसलिए कहते हैं कि धर्म ध्यान के बाद पुनः अवे 8 वो ध्यान में नहीं आएंगे, कभी इनका नीचे पतन नहीं होगा। धर्म ध्यान से नियम से शुक्र ध्यान की प्राप्ति करेंगे, इसलिए अतिशय विशिष्ट धर्म ध्यान का संस्कार किया। शुद्ध उपयोग से परोक्ष में रूप संस्कार। शुद्ध ज्ञान में एकदम जब अंतिम शुद्ध केवल ज्ञान होता है, उसके पहले शुद्ध ज्ञान में होता है, और उपशम समय जीव कई बार चढ़ जाता है, लेकिन भगवान ने उपशम समय तीर्थंकर उपशम श्रेणी में ही चढ़ते हैं, तो उपशम श्रेणी चढ़ने के बाद नीचे गिर करके आना पड़ता है। तो भगवान ने क्षपक श्रेणी का संकल्प किया है कि मैं ऐसी श्रेणी मानूं गुरु स्थानों की, पुनः मुझे लौट करके न आना पड़े, ऐसा संस्कार किया। शुक्र ध्यान 8वें गुण स्थान में प्राप्त होता है, अपूर्ण करुण का संस्कार किया। 9वें गुण स्थान को प्राप्त करने वो संस्कार।
ओम नीरति बाधा कषाय किट्टी का करण संस्कार स्मृतु स्वाहा। नवम स्थान में जो पूछता है कि कषाय संसारी व्यक्ति की कषाय उपसमत होती है, समझ कषाय कि मेरे अंदर जो कषाय कर्म बांधे हैं उनका टुकड़े टुकड़े करके खंड खंड करके उनको नष्ट करना, ऐसा बादल दृष्टिकोण किया। ओम नीम संस्कार किया। ओम नीम नीरति बाधा कषाय किट्टी का निर्लिपन संस्कार स्मृतु स्वाहा। बंधन कषाय कई बार व्यक्ति भूल जाता है, पुनः जाग जाती है, तो वो कहते हैं एक बार कषाय समाप्त होने पर कभी द्वारा कषाय न जागे, इसलिए बादल दृष्टिकोण किया गया। ओम नीम नीरति सूक्ष्म कषाय किट्टी का निर्लिपन संस्कार स्मृतु स्वाहा। पीछी और कमंडल किसको देते हैं और उनकी अस्थियों को भी जल में ही प्रवाहित करते हैं। क्या चाची का शंका का समाधान है? महाराज जी के चरणों में इच्छा में महाराज निगति निकांक्षित कर्म क्या होते हैं व इनका बंध कैसे होता है? मेरे परमोपकारी गुरुदेव के कर्मों अपमान नमस्तु मेरे सकल जन समाज की ओर से, मेरे पूरे परिवार की ओर से सुनत जी के चरणों में इच्छा में गुरुदेव मेरी जिज्ञासा है कि जो आचार्य श्री की समाधि हुई है अभी, उसमें सभी लोग मुंडन करवा रहे हैं। कोई कह रहा है केश काट रहे हैं, कोई कह रहा है मुंडन करवा रहे हैं, तो कहाँ तक उचित है? और जो आचार्य श्री की समाधि स्थल से जो राग कहते हैं उसके लिए वो सब लोग घर ले जा रहे हैं, अब शेष राग ही करेंगे, तो दोनों बातें उचित नहीं। ये कि हम स्टूडेंट्स जो कि बाहर पढ़ने या फिर नौकरी करने जाते हैं उन्हें बहुत समस्याओं पर देखना पड़ता है, जैसे मंदिर बहुत दूर होना इत्यादि। तो इसमें हम धर्म का पालन अपनी पढ़ाई और नौकरी के साथ कैसे करें? नमोस्तु तुलसी के चरणों में इच्छा में। महाराज जी सामान्य संस्थान से स्नातक की पढ़ाई करने के बाद जब मैं गृहस्थ जीवन में गया तो आपके आशीर्वाद से पिछले वर्ष हमारा आदर्श चक्रवर्ती विवाह हुआ। और महाराज जी जब हम चक्रवर्ती विवाह करके तीर्थ यात्रा पर गए तो आचार्य विद्या सागर जी महाराज जी के समीप हम खड़े थे, तो पूज्य मुनि श्री प्रसाद सागर जी महाराज जी ने हम दोनों का परिचय देते हुए आचार्य श्री से जब कहा कि सुधा सागर जी महाराज जी के परम आशीर्वाद से हमारा आदर्श चक्रवर्ती विवाह हुआ है। तो महाराज जी आपका नाम सुन करके आचार्य श्री इतने प्रसन्न हुए कि जब उनके हाथों में हमने कर पाते दोनों ने मेहंदी लगे हुए हाथों से जब आहार दान दिया तो महाराज जी मुझे लगा कि आप मेरे लिए अनंत परमेश्वरी भी हैं, सिद्ध परमेश्वरी भी हैं, आचार्य परमेश्वरी भी हैं, उपाध्याय परमेश्वरी भी हैं और साधु परमेश्वरी भी हैं। महाराज जी मुझे लगता है भले ही मैंने जो है कुल में जन्म लिया है, लेकिन मेरा जाति, मेरा जय, मेरा गोत्र, मेरा कुल और मेरी सांसें और मेरा रक्त आपके नाम से महाराज जी अपना समर्पण अपने जीवन का करता हूँ। हम दोनों का अग्रिम महाराज जी जीवन धर्ममय कैसे चलता है आप हमारा मार्ग निर्देशित करें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। 5 वर्ष के कारण करना ही पड़ता है परिग्रह, तो क्या करूँगी इसके लिए? जितना करना पड़ता है उतना छोड़ दो, बाकी ऊपर का नहीं करना जो नहीं करना पड़े। अब जैसे महाराज जी मैं मंडल में रहती हूँ, 4-6 मंडल में हूँ, साड़ियों का त्याग करती हूँ, फिर वो आ जाती है महाराज जी, तो फिर क्या करूँ मैं? मंडल की साड़ी छोड़ दो, पहनने की छोड़ दो, और एक्स्ट्रा आवे तो किसी गरीब को दान दे दो। वो तो करते हैं महाराज जी, आती है तो देखते हैं क्या। मूर्छा को कम करो, कुल मिलाकर के मूर्छा नहीं बचे। आवश्यकताएं होती हैं, आवश्यकताएं तो बढ़ती हैं पोजीशन के अनुसार। किसी के पास साइकिल है और बड़ा आदमी है तो उसके पास मेरा परिवार मेरे परिवार की तरफ से और इंद्रानगर रहने वालों की तरफ से परिवार नमोस्तु छोटा जी को एक शामी महाराज जी एक शंका है, जिज्ञासा है, जैसे कि कुंद आचार्य के 5 नामों में एक नाम वक्र ग्रीवाचार्य आता है, तो ये किस कारण से पड़ा? क्या उनकी ध्यान अध्ययन से गर्दन टेढ़ी हो गई थी, इस कारण पड़ा? इतिहास पूरी का सुरक्षित तो है, बिल्कुल प्रोफेसर न्याय हो गया। बात इतनी सी गोली से हुआ है कि उनके सिद्धांत हम जीवित रखेंगे और बस जैसे ये भाव है ऐसे अपने मन में शांति मिल गई और गुरु के प्रति उपकार
पूर्ण इसी संकल्प में क्षण के लिए यही जरूरत है, यही औषधि है। इस औषधि मार्ग को जो मार्ग गुरु ने दिया है, बताया है, इस मार्ग पर हम आवाज रूप से, निष्कंटक रूप से आगे बढ़ते हैं। आज डॉक्टर अनूप जैन जी के चौके में हुए हैं और इस खुशी में उन्होंने 53,000 रुपए की राशि देने की घोषणा की है। उनके दान की बहुत बहुत कामना। और आज हमारे बीच में श्री शेष नारायण त्रिवेदी जी पप्पू कुल गुरु कानपुर वाला को तो एक एक छोरियां निकलने तो मादी कुमार को दो बता रहे हो। ये कानपुर वाले तो कानपुर वाले हैं, लेकिन जिनके लिए मैंने बहुएं ढूंढी हैं वो तो तीर्थंकर भगवान अयोध्या के नाथ है। देर किस बात की है? देर इस बात की है कि इतनी तैयारियां होंगी कैसे? सब हो जाएगी। अरे लोग आएंगे जाएंगे, अतिथियों का मान है, सम्मान है, मार्ग देखना होगा, रथ तैयार करने होंगे, हाथी घोड़े बुलाने होंगे। सब तैयार है तो घोषणा कर दूं? हाँ घोषणा कर दीजिए। ठीक है। अयोध्या नरेश नामी राय के पुत्र युवराज आदि कुमार का विवाह आज अभी इसी वक्त संपन्न होने जा रहा है। जय हो जय हो। सभी लोग साथ परिवार, बच्चे बूढ़े जवान सभी एक साथ
इस विवाह के मंडप में यथाशीघ्र पधार जावे। स्वर्गाधिपति सची के साथ मतलोक के राज दरबार में बना रहे हैं।
छोटी होगी और मुझे अनंत की यात्रा पर जाना होगा। तत्क्षण शाम में से ब्रह्मलोक से लोकांतिक दिनों का आगमन होता है। Thank you.